शहर से दूर एक पुराना सा गांव था, पलासपुर। शांत, रहस्यमयी और कुछ कुछ डरा देने वाला। यहाँ की हवाओं में एक पुराना राज खुला हुआ था, जिसे गांव वाले कभी जुबान पर नहीं लाते थे। इस कहानी का शीर्षक है सन्नाटे की आवाज। आइए आज हम इसकी पूरी कहानी सुनते हैं। समीरा एक जानी मानी पत्रकार अपने काम के लिए गांव की कहानियां खोजती थी। उसे ग्रामीण कहानियों में छुपा जीवन का असली रंग दिखता था। एक दिन उसने पलासपुर के बारे में पढ़ा, एक गांव जहां हर साल बारिश के बाद एक लड़की गायब हो जाती है। समीरा ने तय किया कि उसे इस रहस्य की तह तक जाना है। वह अकेले ही पलासपुर पहुंची। गांव के लोग पहले तो बात करने से कतराए, लेकिन जब उसने समीरा की आंखों में सच्चाई और दर्द देखा तो एक बुजुर्ग औरत, दादी जमुना, ने उससे बातचीत की। दादी जमुना बोली, बिटिया, यह गांव जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। हर साल सावन में एक लड़की ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा में घुल गई हो। न शव मिलता है, न सुराग, और ये सिलसिला पिछले 5-20 सालों तक चल रहा है। समीरा ने सोचा, इतनी बड़ी बात और आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। वो अगले कुछ दिनों तक गांव में रही, लोगों से बात की, लेकिन सब एक बात कहते, पुराने ठाकुर हवेली के आसपास मत जाना। रात को समीरा ने वो हवेली देखी। टूटी हुई दीवारें, झाड़ झंखाड़ और एक वीरान खंडहर, लेकिन खिड़की से अंदर हल्की हल्की रोशनी आती दिखी। डरते हुए समीरा ने मोबाइल कैमरा ऑन किया और अंदर जाने का प्लान बनाया। अंदर पहुंचते ही उसे दीवारों पर लगे पुराने चित्र दिखे, कुछ लड़कियों की तस्वीरें जिसके नीचे साल लिखा था 2005, 2007, 2009 और आखिरी तस्वीर 2022 की। वो डर गई। उसी वक्त पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो घबरा गई, लेकिन पलटते ही देखा एक लड़की खड़ी थी, बेहद शांत चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सा खालीपन। लड़की बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? समीरा, मैं पत्रकार हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? लड़की, निशा। समीरा चौंक गई। निशा वही नाम था जिसके गुमशुदगी की रिपोर्ट गांव के मुखिया ने दर्ज करवाई। समीरा ने निशा को बाहर लाना चाहा, लेकिन निशा ने कहा, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो बाकियों को कौन बचाएगा? बाकी कौन? जो यहाँ कैद हैं, मेरे जैसी कई लड़कियां। समीरा के होश उड़ गए। अगले दिन सुबह वो पुलिस लेकर हवेली में लौटी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना तस्वीरें, ना निशा, सब जैसे गायब हो गया। पुलिस ने कहा, मैडम, ये सब गांव की कहानियां हैं, आपके साथ कोई सपना हुआ होगा। समीरा को यकीन नहीं हुआ। जब वो थककर दादी जमुना के पास बैठी तो दादी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया, तुमने जो देखा वो आधा सच है। वो हवेली पहले ठाकुर जयपाल सिंह की थी, जिसकी बेटी की मौत के बाद वो पागल हो गया था। उसने मान लिया कि उसकी बेटी वापस आई, लेकिन हर साल वह गांव की एक लड़की को उसकी आत्मा समझकर हवेली लाता और उसे हमेशा के लिए बंद कर देता। पुलिस और गांव वाले सब डर के मारे चुप थे। लेकिन पिछले साल ठाकुर की मौत हो गई, तो लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं? दादी ने चुपचाप एक छोटी सी डायरी समीरा को दी। डायरी ठाकुर जयपाल सिंह की थी। उसमें लिखा था, मैं मर भी जाऊं तो भी मेरी आत्मा उन्हें भुलाएगी जो मेरी बेटी जैसी होगी। समीरा समझ गई, अब ये केवल एक अपराध नहीं, आत्माओं की कैद बन चुकी है। समीरा ने तय किया, अब वो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करनी, इन आत्माओं को मुक्त भी कराना है। वो अगली रात फिर हवेली गई। वहां वही निशा थी। निशा बोले, तुम वापस क्यों आ गई? समीरा, तुम सबको आजाद कराने। समीरा ने ठाकुर की डायरी और उसकी बेटी की पुरानी तस्वीर को लेकर
एक पवित्र अग्नि जलाई और कहा, अगर तुम सच में अपनी बेटी से प्यार करते हो तो बाकी बेटियों को आजाद कर दो। अचानक हवेली में तेज हवा चली, रोशनी गुल हो गई और चीखों की गूंज सुनाई दी। फिर एकदम सन्नाटा हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा हवेली की दीवारें खुद ब खुद ढह चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गांव में फिर कभी कोई लड़की गायब नहीं हुई। समीरा लौटते वक्त दादी जमुना से मिली। दादी ने मुस्कुराकर कहा, तू ही तो मेरी निशा है। तू ही गई थी उस रात सबको आजाद कराने। तू भूल गई क्या? मैं निशा नहीं दादी, मैं तो समीरा हूँ, पत्रकार। दादी ने आह भरी और कहा, तेरा नाम जो भी हो, पर तू उस आत्मा की बेटी बन गई जिसने आखिर में सबको मुक्ति दे दी। समीरा चुप रही, लेकिन जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसे वही निशा नजर आई, वही आंखें, वही चेहरा। क्या वो वाकई समीरा थी या ठाकुर की बेटी के रूप में लौटकर बाकी लड़कियों के रक्षक बन गई थी?